हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की ग्रामर की वीडियो है। बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश की ग्रामर स्टार्ट कर दी। आज मैं सोच रहा था लाइव लेने की। लाइव का आपने देखा ही हाल कैसा हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। पता नहीं क्यों हम पे लाइव करना नहीं आ रहा है, या हमारे क्या प्रॉब्लम है। अब मैंने एयरटेल की सिम भी ले ली, फिर भी आपका बिलर और वही मतलब दिक्कतें हैं कि हमारे यहाँ टावर नहीं आ रहे। पता नहीं क्या जो भी है, चलो उसको छोड़ते हैं। आज आपके लिए इतनी सॉलिड वीडियो है, बोलते ना वो वाली बात हो गई 100 सुनार के 1 नवार की। मतलब जहां कहीं पे भी तुमने पढ़ा हो उससे एकदम बेस्ट, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। और एक ही वीडियो में आपके लगभग जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी रूल्स हैं वो सभी समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिंदगी में कभी बनाने भूल ही नहीं सकते, उसका रूल्स कभी नहीं भूल सकते। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। ये थोड़ा सा ही मिस करोगे तो वो हो सकता है आपका स्कोर कम कर दे। ठीक है, देखिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले तो यही समझ लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। जैसे कि अब मैं कह रहा हूं, देखो 3 बंदे हैं ए बी सी, ऐसा समझिएगा ए बी सी। ठीक है, अब ए कह रहा है इससे, इस सी से कह रहा है कि भाई मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। ठीक है, लेकिन ये तो इसने डायरेक्ट कह दी। अब ये क्या कह रहा है, इसने ऐसे कह दी घुमा के कि भाई ए ने बी से बोल दी कोई बात कि भाई बी सी से बोल दे मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आए। तो ये क्या बात हो गई, इनडायरेक्ट हो गई। समझ में आ गई बात। तो ये चीज होती है डायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट आदमी सीधे आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि बात वही रहती है लेकिन कुछ घुमा के कही जाती है। जैसे अभी इसमें देखिएगा, ये है आपका नॉर्मली कि ही सेड टू मी आई एम टीचिंग यू। ठीक है, उसने कहा, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है, अब ये ऐसे भी बोल सकता है इनडायरेक्ट में। ये तो डायरेक्ट होगी बात, और ये क्या इनडायरेक्ट क्या होगी, उसने मुझे बताया कि वह मुझे पढ़ाता है। उसने मुझे बताया कि वह मुझे पढ़ाता है, मैं किसी और से बात कर रहा हूं, ये वाली बात। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट की परिभाषा नहीं आती है, तो सब ऐसी नॉर्मल बातें होती हैं। अब आगे की चलते हैं, देखिएगा ये डायरेक्ट चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आपकी डायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट में ध्यान से समझ लेना, ही सेड टू मी आई एम टीचिंग यू। तो इधर इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो भाग है ये पूरा का पूरा कहलाएगा आपका ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच। ये पता होनी चाहिए आपको रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्ट करने वाली। यानी कि ये क्या है आपका पूरा का पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है। समझ में आ गई बात, ये पूरा। ठीक है, इसलिए रेड पेन से बना दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सेट टू, ये जो दिखाई दे रही है सेट टू, ये क्या है आपकी, इसमें जो होती है ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान से समझ लेना, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमा का पूरा भाग पहले वाला। और सेड टू, ठीक है, सेड, ये चीज क्या होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर होगी बात। अब इन्वर्टेड कॉमा के इधर की बात करते हैं, ये वाली जो चीज है आपकी पूरी की पूरी, ये क्या कहलाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी कि उसने रिपोर्ट करने के बाद में क्या स्पीच दी वो चीज। ठीक है, समझ में आता है बात। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड में क्लॉज भी बोल सकते हैं। क्या, क्लॉज। जिन्होंने क्लॉज के बारे में नहीं पता, हमने ग्रामर की वीडियो में हमने शुरुआत में बता दी थी क्लॉज क्या होता है, फ्रेज एंड क्लॉजेस सब बताया था। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपका ये जो है आपका आई एम टीचिंग, ये मैं बता दे रहा हूं, ये है आपकी रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब। तो ये डायरेक्ट में ये सारी चीजें होती हैं। 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसमें बेर बेर नहीं बोलूंगा, हर बार मैं बताऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच में ये चीज लगाइए, रिपोर्टिंग स्पीच में ये लगाइए, रिपोर्टिंग स्पीच को हटाइए, ये करिए वो करिए, कुछ चेंज करिए। तो मैं डायरेक्ट नाम लूंगा, इसलिए ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, चारों बातें पता होनी चाहिए। क्या चीज, कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले के जो भाग में जो वर्ब लगी होती है रिपोर्टिंग वर्ब होती है। पूरा भाग रिपोर्टिंग
स्पीच कहलाता है, इधर का पूरा भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और ये वाली जो वर्ब है वो क्या कहलाती है आपकी, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई बात। यहां के आगे अब बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, बेसिक रूल्स पढ़ेंगे हम, बेसिक रूल्स एक एक करके। अब आ जाते हैं रूल नंबर 1। एक एक रूल को अपनी कॉपी पर लिखते जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि भाई डायरेक्ट सीखोगे तो हर रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, आपका पहला रूल है, सारी चीज कॉपी पर नोट्स बनाते रहिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब अभी बताई थी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये वाली जो वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये, इसमें कोई चेंज नहीं करते, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे कि दैट का डू, दैट, दिस का दैट कर देते हैं, दी दे का देम कर देते हैं, इस तरीके का कोई भी चेंज नहीं करना है। और केवल कनेक्टिव वर्ड जोड़ते हैं। कनेक्टिव वर्ड कहां पर जुड़ता है, इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने की जगह पर दैट जुड़ता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं उसमें इफ या वेदर जोड़ते हैं, वो आगे की बात है। फिलहाल शुरुआत यहाँ पे क्या है, इसको हटाएंगे सिंपल में, सभी में क्या जोड़ेंगे आप, दैट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, दैट, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये चीज देखिएगा, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान से समझ लेना एक एक पॉइंट। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इस वाली चीज में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो देख लीजिए, ये आप केवल और केवल क्या कनेक्टिव वर्ड जोड़ देते हैं। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया और यहां की जगह पर दैट आ गया, ठीक है। और ध्यान से समझ लेना, ये जो सेज है, सेज का सेज रहने दिया, लेकिन ये सेज टू होता, जैसे देखिएगा सेज टू होता तो यहां पे टेल आ जाता, और ये से टू होता तो टेल आ जाता, सेज टू होता तो टेल्स आ जाता, सेड टू होता टोल्ड आ जाता, सेइंग टू होता तो टेलिंग आ जाता। केवल यहां पे सेज है तो सेज का सेज रहेगा। और ये क्या है आपका, ये देखिएगा, रवि इज रीडिंग, तो रवि इज रीडिंग ज्यों का त्यों उतार दिया, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट में है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा देखिए, ही सेज टू मी, देख लीजिए ये किस में है, ये भी प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो मतलब क्या कि जब ये प्रेजेंट में है तो हमें इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है। पहली बात देख लीजिए, राहुल मे राइट दिस लेटर, यदि ये प्रेजेंट में नहीं होता तो दिस का दैट हो जाता, लेकिन यहां पे दिस का दिस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। पहला रूल समझ में आया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो यहां पे हमने दैट लगा दिया, ठीक है। और इस सेज टू को हमने क्या कर दिया, टेल्स में बदल दिया। देखो जी, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। इस वाली चीज को देखो, रूल केवल इसके लिए था, रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को जरूर चेंज करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। देखो ये रही, इन चीजों को लिख लेना। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब देखिएगा 2 समझ में आ गए आपके। तीसरा देखिएगा, अभी कोई भी दिक्कत है तो और समझो, देखो बहुत ही प्यार से ध्यान समझना। अभी एक बार और समझा दूंगा। आई एम सेइंग टू हिम, आई एम सेइंग टू हिम, ये रिपोर्टिंग, ये इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ठीक है। तो आई एम क्या है, प्रेजेंट की है, ठीक है। सेइंग प्रेजेंट में आती है, ठीक है। आई एम सेइंग तो प्रेजेंट में, तो जब प्रेजेंट में आ रही है तो भैया रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच कहां है, ये देखिएगा, ये पूरी की पूरी रिपोर्टेड स्पीच होती है। केवल कनेक्टिंग वर्ड जोड़ते हैं। तो देखिएगा यहां से हमने क्या करा, इसकी जगह पे तो हमने दैट लगा दिया, ये रहा दैट, ठीक है। और ये जो का त्यों उतार दिया है, राम कैन डू दिस वर्क, ठीक है। इससे तो कोई मतलब नहीं है, जो जैसा है वैसा का उतार दिया। लेकिन इस इधर वाली केवल और केवल हमें क्या चेंज करना होता है, यहां पे लिख लो, चलो केवल रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। केवल कनेक्टिंग वर्ड, और यहां पे लिख दीजिए और कनेक्टिंग वर्ड जोड़ते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग रे लिख दो, रिपोर्टिंग वर्ब को रूल 2 के अनुसार चेंज करते हैं। रूल 2 कहां है, ये रहा, रूल 2 के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। समझ में आ गई। तो ये हो गया। यदि यहां पे ये मी को हटा दूं मैं,
ये टेल्स हो जाएगा, फिर टेल्स को चेंज नहीं करेंगे, केवल टेल्स टू को चेंज किया जाता है, तो ये टेल्स टू मी आएगा, टेल्स टू मी। ठीक है, देखो ये टेल्स मी, ये तो टेल्स मी है। यदि यहां पे ये सेड टू मी नहीं होता, सेड टू मी सेज होता केवल, तो फिर आपका टेल्स आता, फिर आपका ये नहीं आता। ठीक है ना, समझ में आगे बात। फिर टेल्स भी नहीं आता, केवल क्या आता, सेज आता, क्योंकि यहां पे क्या है, सेज टू मी है, इसीलिए यहां पे क्या आएगा, टेल्स मी आएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? एक बार और समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं, केवल कनेक्टिंग वर्ड जोड़ते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रूल 2 के अनुसार चेंज करते हैं। रूल 2 पढ़ो पहले, ये ना, सेज से टू, केवल से टू लिखा हुआ है तो उसको टेल्स लिख देंगे, सेड टू लिखा हुआ है टोल्ड लिख देंगे, सेज टू लिखा है टेल्स लिख देंगे, सेइंग टू लिखा हुआ है टेलिंग लिख देंगे, बाकी और किसी को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ही सेज रवि इज रीडिंग, तो ही सेज टू तो आ नहीं रहा, तो केवल सेज का सेज रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमेशा दैट लगाएंगे, रवि इज रीडिंग, क्योंकि ये आपका किस में है, प्रेजेंट में है, इसलिए इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करनी, जैसा का वैसा उतार दिया। ठीक उसी प्रकार से ही सेज टू मी। ठीक है, तो अब सेज टू आ गया, तो सेज टू को क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे, बाकी सारा सेम टू सेम, और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और बाकी पूरा जो करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आई एम सेइंग टू हिम राम कैन डू दिस वर्क, तो मतलब क्या है, ये देखिएगा, आई एम सेइंग प्रेजेंट की वर्ब है, इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा, आई एम सेइंग की जगह पे आई एम टेलिंग, आई एम सेइंग टू आ रहा है तो आई एम टेलिंग आ जाएगा, केवल हिम आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, ऐसे लिख लीजिए। 2 रूल समझ में आ गए, बहुत अच्छी तरह से कमेंट करके जरूर बता देना, और यदि समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और जो नए हैं चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आ जाते हैं अपने रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 इस तरीके से लिखा हुआ है, रूल 3 फिर 4 फिर 5 रूल बता रहा हूं केवल आज। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझना, एक एक समझ लेना और इनको याद कर लेना, कल की वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो प्रत्येक रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे हम, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है यहां पर, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखा है, समझ जाना पूरी बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो इसको हम बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, लिखते रहो कॉपी पर, प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। क्लियर होगी बात, सब कुछ समझ में आ गया? एक बार फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा अध्याय यहां से स्टार्ट होता है, रूल 3 का ही दूसरा पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। बस ये 2 हैं इसमें, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिएगा, आपको पता है कि ये जो होता है फ्यूचर के कोई चेंज नहीं होता है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहां पे अब बात आएगी पास्ट परफेक्ट की, तो वो भी चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गई? अब आगे देखिएगा, विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, तो आप कहोगे सर ये क्या लिख रखा है, स्पेशल कंडीशन में विल का शुड भी होता है, यानी कि नॉर्मली विल का वुड होता है, लेकिन कहीं स्पेशल कंडीशन में बताऊंगा मैं, स्पेशल कंडीशन कहां पे आती है, वहां पे विल का शुड भी होता है। ऐसे ही सेल का शुड होता है, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में सेल का वुड भी हो जाता है। ठीक है, होता है। और कैन को कुड में चेंज करते हैं और मे को माइट में चेंज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है विल को वुड में चेंज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्पेशल केसेस में विल को शुड में भी चेंज करते हैं।
ऐसे ही सेल को शुड में चेंज किया जाता है, लेकिन स्पेशल केसेस में सेल को वुड में चेंज किया जाता है। लेकिन अब आ जाता है आपका कि वुड आ जाए, सर, शुड आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए, हैज टू, हैव टू, ये जितने भी टू, मस्ट, ये चीज आ जाती है, तो इनको कोई चेंज नहीं करते हैं, इसलिए इसके लिए लिख दिया नो चेंज। समझ में आ गई बात? ये सारी चीजें याद रख लें दिमाग में, ये चीज कहीं पे आ जाती है रिपोर्टेड स्पीच में तो कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? जैसा है वैसा का वैसा, वुड को वुड, शुड का शुड, मतलब वुड का वुड रहेगा, शुड का शुड रहेगा, नो चेंज। क्लियर होगी बात? तो रूल नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। देखिएगा रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में पहले तो ये जान लो कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन की यदि हम बात करें तो सेकंड पर्सन में यू आता है और यू और दाऊ होता है। इसको मारा गोली ये आता ही नहीं है, आज तक नहीं आया कभी भी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका ग्रेजुएशन सीजीएल लेवल तैयार करो वहां पे इसके यूज होते हैं थोड़े बहुत, बाकी तुम्हारे इंटर लेवल तक कुछ भी नहीं आएगा इसके ऊपर, इसलिए छोड़ दो इसे। केवल यू, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है, उसको ध्यान रखिए बस आप, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो पर्सन है, थर्ड पर्सन कोई भी, मतलब 1 2 3 चीजों को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें क्या है? थर्ड पर्सन है। कोई भी नाम, ही, सी, इट, देयर, देम, जस्ट अलग कुछ भी 1 2 3 चीजों को, आई और भी आपका फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन, और बाकी सभी कोई भी नाम, कोई भी जगह, कुछ मतलब कुछ भी, सभी चीज, कोई भी अदर्स, एनी अदर्स, सब क्या है? आपके थर्ड पर्सन है। क्लियर होगी बात? अब देखिएगा इनको चेंज कैसे करते हैं। इनको चेंज करते हैं, चेंज का इसका रूल है 1 2 3 बट्टे SON। क्या? या फिर लिख दीजिए सन, सन बट्टे 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। मतलब क्या है? सब्जेक्ट को, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन को नो चेंज, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसको सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसको नो चेंज, ठीक है। समझ में आ गई? एन का मतलब क्या है? नो चेंज। तो हो गया, ट्रिक से याद हो गया क्या? यदि आई और वी आएगा उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो आई और वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर 3 पॉइंट लिख लेना, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 लिख देना। फर्स्ट पर्सन आई और वी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बनाना, सेकंड पर्सन यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और तीसरा पर्सन यानी थर्ड पर्सन किसी भी नाम, कोई भी चीज ना, थर्ड पर्सन को हम नो चेंज, थर्ड पर्सन को कुछ भी चेंज नहीं करते, जैसा है वैसा वैसा रखेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो SON का मतलब भी समझ में आ गया, सन, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और नो चेंज। ये जब मैं सवाल कराऊंगा, मतलब सवाल के वो आपके एग्जांपल्स कराऊंगा, बहुत सारे डायरेक्ट कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 5, ये देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? किस ये ऐसा देखो, ये पूरा रूल नंबर 5 लिखा हुआ है यहां तक देख लीजिए। ये क्या है कि यदि ये आपके केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ठीक है। मतलब आई यदि सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है और हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाना हो, आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो क्या लिखोगे? आई की जगह पे मी लिखोगे। और यदि हमें पजेसिव केस बनाना है तब उसमें क्या लिख दोगे? माई या माइन लिख दोगे, ठीक है। आई को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे? मी, आई का मी। समझ में आ गई बात? ये चीज है, इसका मतलब सब्जेक्ट आई है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मी लिखना पड़ेगा, और पजेसिव बनाओगे तो माई या माइन लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से सब्जेक्ट यदि वी है, सब्जेक्ट यदि आपका, यदि एक सेंटेंस आया उसमें सब्जेक्ट वी दे रखा है और हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट वी है तो हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख देंगे? अस लिख देंगे, US, अस। वी का क्या हो जाता है? अस। और यदि हमें उसको पजेसिव केस बनाना है तो उसकी जगह पे क्या लिख दोगे? अवर। समझ में आ गई बात? ठीक उसी प्रकार से यदि आपका यू दे रखा है और यू को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो भी यू रहेगा, और पजेसिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा।
समझ में आई बात। ऐसी सी है, सी का ऑब्जेक्ट बनाना, सी सब्जेक्ट दे रखा है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है सी को, तो हम क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। और यदि हमें पजेसिव बनाना है तो भी हर लिखेंगे, ठीक है। इट दे रखा है, इट को हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इट्स लिखेंगे, और बाकी पजेसिव केस में भी इट्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है रूल? एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके प्यार से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दे को, ये दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट बनाओगे देम, और इसको पजेसिव बनाओगे तो देयर, ठीक है। यदि कोई नाम आ जाता है जैसे राम, श्याम, घनश्याम, जो भी है, मतलब मेल का नाम आता है, ठीक है, तो आपका राम है तो उसको ही समझ के ट्रीट करोगे, तो राम की जगह पे यदि ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनाओगे, हिम लिखोगे, और यदि उसको पजेसिव केस में हिज, ठीक है। समझ में आई बात। अब ऐसी सीता, यदि कोई आपका स्त्रीलिंग का नाम आ जाता है तो उसकी जगह पे हर लिखोगे ऑब्जेक्ट बनाते समय, और पजेसिव बनाओगे तो हर लिखोगे। यदि दो नाम आ जाते हैं, दो या तीन आ जाते हैं, तो वो ऐसा समझिएगा दे की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो उनका यदि दो नाम आ रहे हैं और उनकी जगह पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो क्या बनाओगे, देम, ठीक है। और यदि वहां पे पजेसिव बनाना पड़े तो क्या बनाओगे, देयर। आई होप कि ये चीज जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई? वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे जाकर प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है, अवर सेकंड चैनल, तो उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। उस पर आपका 11th-12th का मैथ, हिंदी की कोर्स वहीं पर कराया जा रहा है, पूरी तरह से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और दूसरी बात, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल को तभी समझ में आएंगे जब ये चीजें सारी तुम्हें पता हो जाएंगी। ये सारे रूल्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। सबको रट्टा मट्टा मार दो, घोर के पी जाओ, कैसे भी करो, मुझे नहीं पता क्या करोगे आप, लेकिन ये सारे दिमाग में रहने चाहिए आपको, ठीक है। जय।